गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मैं चैतन्य रावल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार है कि शास्त्रोक्त रीत से जल का वर्णन। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथ की अंजलि बनाकर कभी जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका उल्लेख हमें मनुस्मृति, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। कहा गया है नवार्यंजलि ना पिबेत, अंजलि बनाकर कभी भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे शास्त्र में, आचार संहिता में और नारद पुराण में, उसके साथ साथ कुर्म पुराण, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि वाम हस्त से, वाम हस्त अर्थात बाएं हाथ से जल को उठाकर जल नहीं पीना चाहिए और जल के अंदर मुंह डालकर जैसे सभी पशु पीते हैं उस प्रकार जल को कभी पीना नहीं चाहिए। ऐसी चेष्टा करने से अत्यंत पाप लगता है। कहा गया है नवाम हस्ते नैकेन पिबेत वक्त्रेण वा जलम, अतः बाएं हाथ से कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। बृहद पाराशर स्मृति, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी और ब्रह्म पुराण में भी फिर से कहा गया है कि बाएं हस्त से पिया हुआ जल वो मदिरा के समान है। जैसे मदिरा करना घोर दोष और घोर अपराध है, उसी प्रकार बाएं हाथ से पिया हुआ जो जल है वो मदिरा के ही समान है, अतः घोर कष्टदायक और पापदायक है। इसके शुद्धिकरण हेतु भी शास्त्र में कहा गया है सुरापानेन तुल्यम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। इस प्रकार पिए हुए जल की शुद्धि वो चांद्रायण व्रत करने से होती है। चांद्रायण व्रत क्या है उसका संपूर्ण लेख मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। आप वहां शांति से चांद्रायण व्रत विषय पढ़ सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है न जलम चोत्थितः पिबेत। खड़े रहकर, मनुष्य को खड़े रहकर कभी भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और पादुका जो रहती है, पादुका पहनकर, पैर में चप्पल पहनकर कभी भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है अग्न्यागारे गवाम गोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ भोजने जलपाने च पादुकानाम विसर्जनम। जहां पर अग्नि हो, जहां गौ माता का निवास स्थान हो अर्थात गौशाला हो, अग्न्यागारे गवाम गोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निध हो, जहां देवताओं का स्थान हो, जहां ब्राह्मणों का स्थान हो, जब भोजन करने बैठे हो और जब जलपान करने बैठे हो तब पादुका अर्थात पैर में से चप्पल को निकाल देना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र में जल का अतीव गूढ़तर महत्व बताया गया है। शास्त्र में कहा गया है, महाभारत में भी कहा है पिबतः पतिते तोये भोजने मुख निःसृते अभोज्यम तद विजानीयात् भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत।
कहा गया है, जल पीते पीते समय उसकी एक बूंद भी अपने भोजन के थाली में जाकर गिरती है तो वह भोजन अभक्ष्य अर्थात खाने योग्य नहीं रहता है। फिर भी मनुष्य वो भोजन को ग्रहण करता है तो उसकी शुद्धि वो चांद्रायण व्रत से होती है। चाणक्य नीति में भी आचार्य चाणक्य ने बहुत सरलता से कहा है, पाद्यपीतावशेषं च संध्याशेषं तथैव च श्वानमूत्र समं तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। अर्थात पैर को धुलते समय, संध्या करते समय जो जल बच जाता है वह जल श्वान के मूत्र समान है। उतना अपवित्र जल भी पी जाने से मनुष्य की शुद्धि वो चांद्रायण व्रत करने से ही होती है। आचार मयूख में कहा है और भगवंत भास्कर में भी कहा है, गृहीत्वा जलपात्रम तु विण्मूत्रम कुरुते यदि तज्जलम मूत्र सदृशम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। अर्थात अगर मल और मूत्र त्याग करते समय जो भी जलपात्र अपने हाथ में हो उसका भी पानी मूत्र के समान ही अपवित्र रहता है। जानता जानता उसका सेवन मनुष्य कर ले तो उसकी शुद्धि भी चांद्रायण व्रत से ही होती है। इस प्रकार विविध रूप से पेय जल का महत्व शास्त्रों में दर्शाया गया है। आपको धर्म संबंध, शास्त्र संबंध और अध्यात्म को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। हम उस विषय पर पूर्णतः शास्त्रोक्त रीत से प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। प्रणाम।